हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप द क्लासेस पे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हैज, हैव एंड हैड के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी, बहुत सिंपल है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। हैज, हैव, ये हैज, हैव इनका यूज बहुत ही कॉमनली होता है। हम इसे यूज करते हैं प्रेजेंट में। कहां पर यूज करते हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट टाइम में इसका यूज होता है किसी भी वस्तु को अपनी बताने के लिए। जैसे कि ये चीज मेरे पास है, जैसे मेरे पास 2 पेन है। आई हैव 2 पेन्स। आई हैव 2 पेन्स। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैज और हैव का किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को अपनी बताने के लिए, अपने पास होने की बात बताने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। और मेरे पास 10 कमरे हैं, आई हैव 10 रूम्स। लेकिन जब ये बात पास्ट में होगी, यानी बीते हुए समय में बात होगी, तो हम यूज करेंगे हैड का। पास्ट टाइम में हम यूज करेंगे हैड। जैसे मेरे पास 10 कमरे थे, पहले थे, अब नहीं है। तो पहले के लिए यूज करेंगे हम आई हैड 10 रूम्स। और हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से पूरी तरीके से यूज करा जाता है। सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हम यूज करेंगे हैज का। जैसे उसके पास 2 कारें हैं। उसके पास 2 कारें हैं। तो ही has 2 cars. He has 2 cars. उसके पास 2 कारें हैं। लेकिन अगर यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर से अगर प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन में आएगा, तो वहां हम यूज करेंगे हैव का। अगर यहां पर प्लूरल आता है तो यूज करेंगे हम वहां पर हैव का। जैसे हमारे पास एक घड़ी है, तो वी हैव ए वॉच। वी हैव अ वॉच। वी हैव अ वॉच। कौन सा आता है? तो फ्रेंड्स, हैज, हैव एंड हैड। तो हम चलते हैं हैज के पास। हैज का यूज, जैसे मैंने आपको बताया है, सिंगुलर में हैज का यूज होगा जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा एक वचन कर्ता के साथ। जैसे वह, सॉरी, उसके पास मेरे पैसे है। उसके लिए यूज होगा ही, और ही होता है सिंगुलर। तो ही हैज, उसके पास मेरे पैसे, तो ही हैज माई मनी। ही हैज माई मनी। जैसे नेक्स्ट होता है सीता के पास नए कपड़े हैं। सीता के पास नए कपड़े हैं, तो सीता एक सिंगुलर है, तो क्या आएगा? सीता हैज न्यू क्लॉथ। सीता हैज न्यू क्लॉथ्स। जैसे कि आपने देखा, हैज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, यानी कि किसी भी वस्तु को या चीज को अपने पास बताने के लिए। जैसे मेरे पास 10 कपड़े हैं, तो आई हैव 10 क्लॉथ्स। मेरे पास 2 कारें हैं, आई हैव 2 कार्स। उन्हों के पास 10 कमरे हैं, दे हैव 10 रूम्स। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है हैज के बारे में, तो हम पढ़ेंगे हैव के बारे में। हैव का यूज होता है प्लूरल के लिए। जैसे कि उनके पास कार है, दे हैव कार। यानी कि उनके होता है प्लूरल में आता है, तो प्लूरल का यूज होगा हैव का। जैसे नेक्स्ट होता है मेरे
पास घर है। आई हैव हाउस। आई हैव हाउस। तो हैव यूज होता है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ और हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा हैड। हैड का यूज होता है आपका पास्ट में, यानी कि जो समय निकल चुका होता है उसमें हम यूज करेंगे हैड का। और हैड में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हैड का यूज होता है। जैसे मेरे पास 2 पेन हैं, सॉरी थे। मेरे पास 2 पेन थे। आई हैड 2 पेन्स। राम के पास 2 किलो आलू थे। राम के पास 2 किलो आलू थे, तो राम हैड 2 kg पोटैटोज। तो यहां पर भी हैड का यूज हुआ है और यहां पर भी हैड का यूज हुआ है, यानी कि सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में हैड का यूज होगा। हम आगे पढ़ते हैं। ये सारा था अफर्मेटिव, जहां पर नॉर्मली बात कही जाती है, जैसे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो था। यहाँ पर काम के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात होती है। लेकिन इसका नेक्स्ट आता है नेगेटिव, जिसमें सीधी सीधी मना करी जाती है, यानी जहां पर काम के लिए सीधा मना हो जाए वो नेगेटिव होते हैं। तो इसमें नेगेटिव यूज करेंगे हम इसके अंदर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होता है, सीधा मना हो जाता है। जैसे कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास घर नहीं है, या मेरे पास 2 पेन नहीं है, उन्होंने के पास कमरा नहीं है, तो ये सब नेगेटिव में आते हैं। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैवंट कार। आई हैवंट कार, आई हैवंट कार। इसे हम हैव नॉट भी लिख सकते हैं। क्या तुम साहब हैव नॉट भी लिख सकते हो। तो आई हैवंट कार। अगर यहां पर सिंगुलर होता, जैसे कि यहां पर सिंगुलर होता सीता के पास कार नहीं है, तो इसका बन जाता सीता हैजंट कार, या फिर सीता हैज नॉट कार। सीता के पास कार नहीं है। आप हैजंट का भी यूज कर सकते हो और हैज नॉट का भी यूज आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये बात पास्ट में कही जाए, यानी कि बीते हुए टाइम में, जैसे सीता के पास कार नहीं थी, पहले की बात करी जाए, तो इसमें आप यूज करोगे हैड का। सीता हैड नॉट कार। इस सिंपल सी भाषा में यह है कि हैज का यूज होगा सिंगुलर में प्रेजेंट के साथ, हैव का यूज होगा प्लूरल में, और पास्ट में यूज होगा हैड का। गलत कह दिया, शायद मैंने गलत कह दिया। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि हैज से यूज होता है सिंगुलर के साथ, हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ, और हैव का यूज होता है प्रेजेंट में। लेकिन हेड का यूज होता है पास्ट में, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। हमने भी नेगेटिव पढ़े हैं कि जहां पर काम के लिए मना हो जाता है वहां पर नेगेटिव होता है। जैसे कि सीता के पास कार नहीं थी, पास्ट की बात कर रहे हैं तो सीता हैड नॉट कार। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैवंट कार। अगर बात करें सिंगुलर की, तो सीता हैजंट अ कार। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, जहां पर सवाल किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जहां पर सवाल हो, जैसे कि क्या
क्या महेश के पास कुर्सी है? क्या महेश के पास कुर्सी है? तो एक सवाल हो रहा है, क्या हो रहा है, एक सवाल हो रहा है कि पूछना चाह रहा है कि क्या महेश के पास कुर्सी है। तो उस सवाल में हम क्या करेंगे, जो हैज हैव होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, उसको हम शुरू में लिख देंगे। जैसे हैज महेश चेयर। क्या महेश के पास कुर्सी है? हैज महेश चेयर। यहां पर हैज इसलिए आया कि ये महेश सिंगुलर है, महेश सिंगुलर है, तो इसमें यहां पर हैज आया। लेकिन अगर यहां पर कोई चीज प्लूरल होती तो यहां पर हम हैव का यूज करते। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? तो क्या तुम्हारे के लिए क्या होगा, हैव यूज होगा। हैव यू माई बुक? हैव यू माई बुक? क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? लेकिन अगर हम जाएंगे पास्ट में, तो पास्ट में सिंपल सबके लिए एक यूज होगा, हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। क्या तुम्हारे पास मेरी किताब थी? अगर यहां पर हम थी कर देते हैं, हम चलेंगे पास्ट में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैड। हैड यू माई बुक? हैड यू माई बुक? तो पास्ट में आप सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आप सब में हैड का यूज करेंगे। जैसे क्या तुम्हारे पास मेरी किताब थी, तो हैड यू माई बुक। क्या महेश के पास 2 किताबें हैं, तो क्या यूज करेंगे, क्या महेश के पास 2 किताबें हैं? हैड महेश 2 बुक्स। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी इंटरोगेटिव के बारे में, जिन्होंने शुरू में क्या यूज होता है, यानी कि फर्स्ट टाइप, हम यूज करेंगे सेकंड टाइप, जिन्हों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। जैसे कि हमारा एक सवाल है, उनके पास कैसा घर है, तो यहां होगा पहले यूज होगा कैसा, यानी कि पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड हाउ। तो उनके पास हाउ हैव दे हाउस? उनके पास कैसा घर है? तो ये बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट की। अगर ये बात होती पास्ट में कि उनके पास कैसा घर था, कैसा घर था, तो यहां पर यूज होता ओनली हैड। हाउ हैड दे हाउस? तो इस तरीके से ये हैज, हैव, हैड का यूज हम करते हैं, जो प्रॉपरली एक 1 बाय 1 स्टेप चलता है। जैसे कि हैज का यूज होता है प्रेजेंट के अंदर सिंगुलर में, हैव का यूज होता है प्रेजेंट के प्लूरल में, और हैड का यूज होता है पास्ट में, सिंगुलर और प्लूरल बोथ, दोनों के अंदर। मेरे पास 2 घर हैं, आई हैव 2 हाउस। तो इसी तरीके से आप हैज यूज करोगे, हैव का यूज करोगे और हैड का यूज करोगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा, हमने जो यूज करा है हैज, हैव और हैड का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई परेशानी हो तो उसमें कमेंट करें, या आप अगली वीडियो जिस टॉपिक पे चाहते हो तो आप उसको हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे जो वीडियो डाले पहले आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।